हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके इंटरनल कंपोनेंट्स, मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कुल 10 हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें देख सकते बेसिक परिचय देखेंगे, मूल संबंध इसके बारे में, कंप्यूटर मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन क्या रहते हैं, और हार्डवेयर वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन, और इनपुट डिवाइसेस और फंक्शन कीज़ के बारे में, और आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर के प्रकार, आंतरिक घटक और ड्राइव एवं स्टोरेज और सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए एक एक करके आराम से समझते हैं इसको। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्कूल कॉलेज में तब से हम सीखते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर के डेफिनेशन क्या है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर भी कि कंप्यूटर एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करता है। यानी कि इससे कह सकते हैं कि जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर काम करता है। और दोस्तों इसकी जो मुख्य उद्देश्य मतलब जटिल और बड़ी से बड़ी गणितीय एवं तार्किक गणनाओं को सेकंडों में या लाखों के हिस्से में अत्यंत शुद्धता मतलब एक्यूरेसी के साथ अगर हम कंप्यूटर के मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें 3 सबसे बड़ी खूबियाँ हैं। देख सकते हैं कि इसकी जो तीव्र गति से काम करता है और सटीकता के साथ करता है, और इसमें जो स्टोरेज क्षमता बहुत ही बड़ी होती है। वो अलग-अलग कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी स्टोरेज क्षमता है। तो इसमें बहुत सारे हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो वही हम नॉर्मल परिभाषा पढ़ते हुए आए हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, डिवाइस मशीन। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जिसको शॉर्टकट में बोल देते हैं आईपीओ साइकिल। तो अब समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो दुनिया के हर जो एक कंप्यूटर सिर्फ एक ही नियम पर चलता है जिसे हम आईपीओ साइकिल यानी इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट और प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले चरण में आता है इनपुट, तो जहाँ यूजर द्वारा जो कच्चा डाटा कह लीजिए या रॉ मटेरियल या रॉ डेटा कह लीजिए, जो निर्देशों को कीबोर्ड या माउस के जरिए कंप्यूटर को भेजता है। और दूसरे चरण में होता है प्रोसेस, जिसमें सीपीयू प्राप्त डेटा को समझने, गणना करने या उसे सूचना इन्फॉर्मेशन में बदलने का मुख्य काम करता है। और तीसरे चरण में होता है आउटपुट, जहाँ प्रोसेसिंग के बाद तैयार सटीक परिणाम को यूजर के सामने स्क्रीन, मॉनिटर या प्रिंटर कह लीजिए माध्यम से हमें प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के 2 मुख्य स्तंभ। तो कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्तंभ यही हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और उसके हार्डवेयर। देख सकते हैं पहला क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो इसमें कंप्यूटर के भौतिक या यानी कि यांत्रिक भाग जिसे हम आसानी से आँखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से मतलब फिजिकली टच कर सकते या महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर में, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और उसका जो बाहरी से रचना होती है कैबिनेट हो गया, जिसके अंदर सारे सीपीयू वगैरह सारी चीज़ें आती हैं कैबिनेट के अंदर। तो उसमें क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या होगा कंप्यूटर के हार्डवेयर जिसे हम बोल देते हैं। और दूसरा वहीं क्या है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जो हम निर्देशों, कोडों और प्रोग्राम या डिजिटल समूह मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम जो हम करके रखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, कि जो हम निर्देश देंगे जैसे कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर जो कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की गई होगी वो उसी के आधार पर वो अपना काम कर देता है। मतलब कंट्रोल पी क्या होता है, प्रिंट कर देता है, तो उसको पता चल जाता है कि इसने कंट्रोल पी हमें इंस्ट्रक्शन मतलब दिया, कमांड दिया, तो हमें क्या करना है। तो आप इसे कह सकते हैं कि जो निर्देशों और कोडों और प्रोग्रामों का यह एक डिजिटल समूह होता है, यह सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे काम करना है, और इसे छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर को छुआ जा सकता है और इसको छुआ नहीं जा सकता सॉफ्टवेयर को। तो एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, ब्राउज़र, इस तरीके से। आगे समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसको देख सकते हैं एक समझने की भाषा में। आगे देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परस्पर निर्भरता। अब ये पीछे दिखा रहा तुम्हें, इसमें आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस रिश्ते को कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जैसे कंप्यूटर विज्ञान में हार्डवेयर और कंप्यूटर का भौतिक शरीर माना जाता है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है उसकी आत्मा को और चेतना कहा जाता है, जो कि इस शरीर में जान फूंकती है एक तरह से।
तो दोस्तों, आत्मा के बिना जैसे हमारा शरीर निष्क्रिय यानी मृत हो जाता है, ठीक उसी तरह बिना सॉफ्टवेयर के आधुनिक से आधुनिक जो हार्डवेयर पार्ट्स भी केवल प्लास्टिक और धातु का एक निर्जीव डिब्बा बनकर रह जाते हैं। जब तक उसमें सॉफ्टवेयर की आत्मा नहीं होती तो चालू नहीं होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको दैनिक जीवन से जोड़ के। आगे देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परस्पर निर्भरता। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से निर्भर हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर की बात करें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोसेसर या रैम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में मदरबोर्ड केवल बिजली की सप्लाई लेने वाला एक साधारण बोर्ड बनकर रह जाता है और कोई भी जो टास्क रन नहीं होता। और दूसरी तरफ यानी कि जो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर की बात करें तो भले ही आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो, लेकिन उसे चलाने के लिए प्रोसेसर यानी कि मेमोरी हार्डवेयर नहीं है तो वह पूरी तरह से बेकार है। हार्डवेयर को भौतिक रूप से स्थापित होने या चलाने के लिए हार्डवेयर बेस की आवश्यकता हमेशा ही होती है। देख सकते हैं कि हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर के बारे में आगे समझते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हार्डवेयर को जो गहराई से अगर विश्लेषण करें तो हार्डवेयर से सभी पुर्जे हैं जो कंप्यूटर के पूरे भौतिक ढांचे का निर्माण करते हैं और इन्हें भौतिक रूप से दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया ताकि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जो है व्यवस्थित ढंग से समझा जा सके। पहला भाग है इंटरनल। एक्सटर्नल कह लीजिए, एक्सटर्नल है जो कंप्यूटर के कैबिनेट के बाहर से में दिखाई देता है और जुड़े होते हैं। और दूसरा है आंतरिक भाग इंटरनल, जो कैबिनेट के अंदर छिपे होते हैं और सिस्टम के मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो धातु का, सिलिकॉन, प्लास्टिक और सर्किट से बने वे ठोस भौतिक घटक हैं जो हार्डवेयर और कंप्यूटर को उसका ठोस रूप देते हैं। देख सकते हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं, अपनी भाषा से हिसाब से भी समझ सकते हैं इसको। और छोटे छोटे हेडिंग और उसके आंसर के बारे में देख सकते हैं। पहले से सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। एक तरह से अगर आप देख रहे हैं तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। आप इसका हेडिंग पढ़िए, बस छोटे छोटे जो इसके लिखे हुए हैं, एक्सटेंशन क्या है, इनपुट क्या है, तो फटाफट आप इसको अपना रिवीजन भी एक तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ऐसे भी पता होगी, छोटे क्लास से ये चीज़ें सारी बताई जाती है। तो कैबिनेट के बाहर दिखने वाले हार्डवेयर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में देख सकते हैं और इसका पहला है इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और जो कंप्यूटर के बाहर ही स्थापित रहकर यूजर को कमांड देने और डेटा को एंटर करने की स्वतंत्रता देते हैं। और इसमें एक देख सकते हैं डिटेक्शन या डिस्प्ले आउटपुट, जैसे मॉनिटर और प्रोजेक्टर जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को बाहरी रूप से यूजर को दर्शाते हैं। और तीसरा सहायक है, कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल, जैसे कि प्रिंटर हो गया और उसकी जो बाहरी हार्ड ड्राइव जो ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर को एडिशनल फीचर से लैस करते हैं और हमारे काम को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल आंतरिक हार्डवेयर क्या है, तो आंतरिक हार्डवेयर की बात करें तो ये जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं और जो कंप्यूटर के कैबिनेट सीपीयू जो बॉक्स के अंदर लगे होते हैं। जो बाहर में दिखता है कैबिनेट वो सीपीयू नहीं होता है, कैबिनेट के अंदर सीपीयू होता है। तो इसके बिना कंप्यूटर चलाना बहुत ही नामुमकिन है। इसमें सबसे मुख्य है मदरबोर्ड, जो सभी आंतरिक जो घटकों इसके अंदर होते हैं काम, वो आपस में जोड़ने वाली मुख्य सर्किट प्लेट है। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू जो कंप्यूटर के मुख्य प्रोसेसर यानी उसका दिमाग है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डेटा को अस्थायी रूप से प्रोसेस करते हैं। और स्टोरेज ड्राइव मतलब एसडीडी एसएसडी, जहां हमारा सारा पर्सनल डेटा और सॉफ्टवेयर जो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस का कार्य, तो इनके कार्य कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो इनपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनके जरिए हम यूजर अपने मानवीय निर्देशों, इंस्ट्रक्शन, आंकड़ों, डेटा, आवाज़, वॉइस या तस्वीरों को बाइनरी डेटा यानी कि 0-1 में बदलकर कंप्यूटर को समझने योग्य बनाता है और उसे जो सीपीयू तक भेजता है, यानी या मानव और मशीन के बीच संवाद स्थापित करने का पहला माध्यम है। अगर इसके डेटा का प्रवाह देखें तो सबसे पहले यूजर इनपुट देता है और फिर उसे इनपुट डिवाइस में आ जाता है और वहाँ से बाइनरी कन्वर्ट उसे 0 और 1 में बदलता है और फिर उसे सीधे सीपीयू यानी प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। देख सकते हैं सारा बहुत ही आसान भाषा में सब समझाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस में सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस में क्या आता है, कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम बहुत सारे क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं।
तो आइए सबसे पहले प्रमुख इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं भी स्क्रीन पे कि कीबोर्ड जो सबसे बुनियादी और प्राथमिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने, डेटा को दर्ज करने और कंप्यूटर को शॉर्टकट के जरिए कमांड देने के लिए किया जाता है। यह पुराने टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन आज के आधुनिक की जो कीबोर्ड के सारी नई और तकनीक कीज मतलब जोड़ी गई हैं। इसके मुख्य भागों को देखें तो इसमें जो अल्फ़ाबेट कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, जो न्यूमेरिक कीज मतलब 0 से 1 तक, और कंट्रोल एवं स्पेशल सिंबल कीज भी इसमें शामिल होती हैं। कहाँ पर? कीबोर्ड पे। तो इसलिए क्या होता है हमारा ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस एक तरह से इसको कह सकते हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की मानक संरचना की थोड़ी सी बात कर लें तो कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? तो 104 होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड मतलब QWERTY जिसे बोल देते हैं शॉर्टकट में QWERTY, इसको पूछ लेता है QWERTY किस में होता है। तो एक इसका स्टैंडर्ड पैमाना है जिसमें 104 बटन होते हैं। किसी किसी आपने कीबोर्ड में देखा होगा तो बहुत सारी बटन होती हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं? तो 104 होती हैं। तो यानी इन सभी कीज के उसके विशेष कार्यों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, जो हमारे रोज़मर्रा के काम को बहुत ही आसान और तेज बनाता है। देख सकते हैं आप। आगे बढ़ें तो आगे देखें कीबोर्ड की बटनों के प्रकार, फंक्शन कीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके F1 से लेकर F12 तक हम देखेंगे। तो कीबोर्ड जो सबसे ऊपरी तरफ जो बटन की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसे हम फंक्शन कीज कहते हैं। ये संख्या में कुल 12 होती हैं और जो F1 से लेकर F12 तक लिखी होती हैं। हर सिंगल फंक्शन के काम और कंप्यूटर के भीतर पहले से ही प्रोग्राम होता है, जिसे किसी खास शॉर्टकट कार्य को किसी एक बटन द्वारा तुरंत पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जो हमारे फंक्शन के ऊपर होती हैं। और विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हो गया, ब्राउज़र हो गया आदि में उनका जो भिन्न होता है, और लेकिन जो मुख्य काम होता है वो बचत करता है, त्वरित उपयोग प्रदान करता है। कौन सा? फंक्शन की हमारा